है ब्यूटीफुल आर्मीज अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट बिगेस्ट स्टोरी आई एवर एक्सप्लेन। बाय द वे, मैं पहले स्टोरी एक्सप्लेन करती थी, लेकिन मैंने कभी भी बीटीएस से रिलेटेड स्टोरी आज तक एक्सप्लेन नहीं की है, तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ एंड आई होप कि आप मेरा साथ दोगे। आपने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में आपको स्टोरी का नाम पता है कि स्टोरी का नाम है यू कांट रन अवे फ्रॉम मी। इट्स ए टेक अप स्टोरी, लेकिन इसमें युनमिन एंड नामजिन शब्द भी आपको बराबर देखने को मिलेगी। मतलब आपको तीनों कपल बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और ये स्टोरी ओमेगा वर्स होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है कि ओमेगा वर्स स्टोरी क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इस स्टोरी का, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। ओके, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कैरेक्टर से जान लेते हैं। हमारा जो पहला मेन कैरेक्टर होगा वो होगा जियोन जंगकुक, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि अभी नया नया सीईओ बना है अपनी डैडी की कंपनी का। जंगकुक के दो बड़े भाई भी हैं। पहला उसका जो सबसे बड़ा भाई है वो है जियोन मिनयुंगी, जो कि खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अपना बिजनेस खुद के दम पर चलाता है। साथ ही वो एक माफिया है, लेकिन वो कोई ऐसा माफिया नहीं है कि वो किसी से, मतलब है वो किसी को हर्ट नहीं करता। वो बस ऐसे काम करता है कि वो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें जो ये अदर माफिया को परेशान करता है। उसके जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट से है। जैसे ही उन्हें किसी चीज़ की खबर पड़ती है कि ये उनकी कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वैसे ही वो खबर शुगा के पास पहुंच जाती है और वो उस इंसान का इलाज अच्छी तरह से कर देता है। अगर आप शुगा का जो हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड, उसका नाम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वैसे दोनों बहुत एम्प्लॉय थे, लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी। ओके, हमारा सेकंड जो लीड है वो है जियोन, जो कि जेके का बड़ा भाई है एंड कैरेक्टर ओमेगा है। अभी तक वो अनमैरिड है, हमारा जो सिंगल है। पहला मेन कैरेक्टर होगा में पता चल जाएगा जियोन। हम तेयोंग की साइड से जान लेते हैं। तेयोंग के बारे में भी बस अभी इतना पता है कि तेयोंग ओमेगा है, जिनको जियोन कॉर्पोरेशन में काम करता है। पहला उसका जो सबसे बड़ा भाई है वो है होगा, और बहुत सारे कैरेक्टर हमें इसमें जानने को मिलेंगे। और एक और हमारी मेन कैरेक्टर होगी, ऐसे कहेंगे साइड कैरेक्टर होगी, साथ ही वो उसका नाम होगा है, लेकिन वो कोई ऐसा माफिया नहीं है। देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे। होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। वो किसी को हर्ट नहीं करता, वो बस ऐसे काम करता है कि वो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें जो ये अदर माफिया को परेशान करता है। उसके जो कनेक्शन है वो गवर्नमेंट से है। जैसे ही उन्हें किसी चीज़ की खबर पड़ती है कि ये उनकी कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वैसे ही वो खबर शुगा के पास पहुंच जाती है और वो उस इंसान का इलाज अच्छी तरह से कर देता है। शुगा का जो हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड, उसका नाम है पार्क जिमिन। इन दोनों की लव मैरिज थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वैसे दोनों बॉस एंड एम्प्लॉय थे, लेकिन फिर उनकी शादी हो चुकी थी। हमारा सेकंड जो लीड है वो है जियोन सियोकजिन, जो कि जेके का बड़ा भाई है एंड वो एक ओमेगा है। अभी तक वो अनमैरिड है, सिंगल है। और वो क्यों है हमें स्टोरी में पता चल जाएगा। हम तेयोंग की साइड से जान लेते हैं। तेयोंग के बारे में भी बस अभी इतना पता है कि किम तेयोंग एक ओमेगा है एंड वो जियोन कॉर्पोरेशन में काम करता है। तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा और बहुत सारे कैरेक्टर हमें इसमें जानने को मिलेंगे। और एक और हमारी मेन कैरेक्टर होगी, या फिर कहें कि साइड कैरेक्टर होगी, उसका नाम होगा रोज़। तो हम आगे भी देखेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे। आप होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। एक लड़का हमें एक बिल्डिंग के अंदर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने बस एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, एक सिंपल सी ब्लैक पैंट पहन रखी थी जो कि रिप्ड थी। वो बहुत ही थिन लग रहा था, जैसे कई दिनों से उसने खाना ही नहीं खाया हो। वो दौड़ता हुआ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैसे वहाँ पर पहुँचा, एक लड़की जो ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसने जैसे ही उसे देखा, उसने कंसर्न में उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह माय गॉड वी, फाइनली तुम आ गए। बेवकूफ़, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा कि आज तुम फिर से लेट हो जाओगे।
फाइनली तुम आ गए, थैंक गॉड। तुम्हें पता है ना कि आज नया बॉस आने वाला है। आई एम रियली सॉरी आयु, मैं तुम्हें हमेशा परेशान कर देता हूँ। तुम मुझे कभी परेशान नहीं करते, पहली बात तो ये। और सेकंड बात, मुझे आई एम सॉरी, मैं तुम्हें चिल्लाई, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। तुम्हें पता है जब नया सी आया उसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्यों, क्या बातें कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि वो हमारे ओल्ड बॉस का बेटा है। हाँ, तुमने सही सुना, वो बेटा है। लिटरली वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तुम्हें पता भी है एम्प्लॉयज़ क्या बातें कर रहे थे कि वो लेट आने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। साथ ही जो लोग काम नहीं करते वो उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर उसके नज़रों के सामने कोई थोड़ा सा भी बात करते हुए दिख गया तो लिटरली वो उसको फायर कर देता है। उसको फायर करने के बारे में वो एक बार भी नहीं सोचता, भले ही वो इंसान कितना ही हार्ड वर्किंग हो। अगर काम करते वक्त उसे कोई दिख गया कि ये इंसान काम नहीं कर रहा है तो वो किसी को भी फायर कर सकता है। इसलिए मुझे पर टेंशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम लेट हो जाते हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके तुम्हें उतना जल्दी आने की कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आयु, अब मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी जो खुसर खुसर एम्प्लॉयज़ के बीच हो रही थी वो बंद हो चुकी थी। ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे लगा था कि उसे खड़ूस बॉस का बेटा भी खड़ूस होगा। ये खड़ूस है लेकिन यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। ओ माय गॉड, मैंने तो आज दिन तक इससे ज़्यादा हैंडसम लड़का अपनी लाइफ में नहीं देखा। टी टी क्या कर रहे हो? तुमसे देखा नहीं जा रहा? बोलो, देखो कितना सुंदर है। क्या है आयु? मुझे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुक यहाँ कैसे? क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसको फेस नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं। ये बोलकर टेम वहाँ रुकता नहीं, वहाँ से बस भाग जाता है। आयु भी देखकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा सकती थी। वहीं टी को भागते हुए किसी और ने भी देखा था। वो बस एक टक पी को ही देखे जा रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो देखकर सोच कर आया, लेकिन वो बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। बोगम, पार्क बोगम, जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर, क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? डैड पिछले 1 महीने से कंपनी नहीं आ रहे हैं। उनके सेक्रेटरी होने के नाते उनका सारा काम संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट सर। पर क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुमसे गलती नहीं हुई है। तुमसे गलती बस इतनी सी हुई है कि तुमने अपने एम्प्लॉयज़ को देखना बंद कर दिया है। तुमने फाइल्स देखे, आधा डाटा गायब है। यहाँ तक कि मार्केटिंग का कोई डाटा है ही नहीं फाइल्स में। मार्केटिंग की फाइल्स कौन है, कहाँ है? और मार्केटिंग मैनेजर कौन है? उसको अभी के अभी मेरे ऑफिस में भेजो। यस सर। मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर केमटायुंग है। मैं उसे अभी आपके केबिन में भेजता हूँ। और कहना कि मुझे 1 मिनट भी लेट होना पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर केमटायुंग जब मैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था तब वहाँ थे नहीं। इसलिए उन्हें बता देना कि मुझे 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं है। जल्द से जल्द उनको फाइल सहित मेरे केबिन में भेजो, नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। नहीं सर, मैं भी भेजता हूँ। कैन आई कम इन सर? कम इन। रोज़, मैंने तुमसे कहा है ना कि यह ऑफिस है, हम ऑफिस में ये सब नहीं कर सकते। प्लीज़ घर जाओ। पर बेबी, तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम अभी यूएसए से आए हो और अभी मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता भी है मैंने डैड से कितनी बार पूछ कर मैं यहाँ पर आई हूँ, और फिर भी तुम मुझे से कहा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। समझ में आया तुम्हें? मैं यही रहूँगी आज पूरा दिन, मैं तुम्हारे साथ
चिपके रहूँगी और मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड की याद नहीं आती, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एंड मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रोज़, ये मेरा ऑफिस है, हमारा घर नहीं है। यहाँ से अभी के अभी जाओ। एंड बाय द वे मिस्टर किम, यू आर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर राइट? यस सर, मैं ही मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो कैन यू शो मी द फाइल जिसमें आपने वो सारा डाटा रखा है, क्योंकि मुझे वो फाइल मिल नहीं रही है और ना ही मुझे पिछले 1 महीने से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई भी डाटा मिला है। वो सर वो सीनियर सर ने मना किया था डाटा बनाने के लिए। क्या? मेरे डैड ने तुम्हें मना किया था कि तुम डाटा ना बनाओ? क्यों? मेरे डैड पागल हो गए हैं जो वो 1 महीने तक कंपनी का मार्केटिंग डाटा ही नहीं बनवाएंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो 1 महीने की लीव ले रहे हैं एंड वो अपना काम मुझसे किसी सीनियर को देकर जाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसे दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था। मिस्टर किम, पिछले 1 महीने से आप क्या कर रहे थे? और इसका एक्सक्यूज़ मेरे डैड के ऊपर मत डालिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कुछ भी हो जाए मेरे डैड ऐसा फालतू ऑर्डर दे ही नहीं सकते। आप ये बोल दीजिए कि आप उन पैसों को खा गए जिनका डाटा अभी इसी फाइल में होना चाहिए था। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो मैनेजर बोगम से पूछ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे मना किया था। शट अप। आपने 1 महीने से बहुत सारा घोटाला कर लिया है, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अगर आज से आपने अपने काम में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आई स्वेयर मैं आपको फायर करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। एंड आई होप कि आपके भेजे में ये घुस गया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपके भेजे में बात थोड़ी कम ही घुसती है। इसीलिए मुझे अपनी कंपनी के लिए बेस्ट चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना मिस्टर किम। और हाँ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और ऐसा मत सोचना कि आप कुछ भी कर लेंगे मुझे दिखेंगे नहीं। आपका केबिन मेरे केबिन के बिल्कुल सामने है। अगर आप मुझे काम करने के अलावा और कुछ भी करते हुए दिखे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है। नाउ लीव फ्रॉम हियर। यस सर। जेके कौन था ये? और एक नॉर्मल एम्प्लॉय तो था, वो मना कर रहा था ना कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी तो मुझे डांट क्यों रहे थे? एक बार डैड से तो पूछ रहे थे। रोज़, ये मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी में मेरे रूल समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना काम करो। और रही बात गर्लफ्रेंड होने की, तो तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो अभी तक। मैंने ये अप्रूवल नहीं दिया है। बस तुम्हारे डैड की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से, क्योंकि वो मेरी पार्टनर बनने वाली है, बिजनेस पार्टनर। इसीलिए जब तक मैं तुम्हें अग्री नहीं कर देता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आना जाना कम ही रखो, क्योंकि मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड जेके, अगर मैं यहाँ पर ऑफिस में आती हूँ तो क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? इसीलिए तुम मुझे घर पर रहने के लिए बोल रहे हो? रोज़, अपनी हद में रहो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात है, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इतने दिनों बाद यूएसए से आए हो तो मुझे एक पार्टी चाहिए ही चाहिए। ऊपर से तुम एक CEO हो। मैंने अंकल से बात कर ली, उन्होंने बोल दिया है कि मैं तुमसे पार्टी ले सकती हूँ। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए अब तुम मुझे पार्टी दोगे। पार्टी तो ठीक है, बाहर जाकर अनाउंस करवा दो कि आज शाम को मेरे CEO बनने की खुशी में इस पूरे ऑफिस में पार्टी दी जाएगी और सभी लोग अपने अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हैं और तुम हमारे फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि पार्टी शाम को ही होने वाली है। तो मैं मैनेजर को बोलकर इसकी तैयारी करवाता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। थैंक गॉड, तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम मेरी बात भी मानते हो, इसलिए तुम पसंद हो। ओके बाय, मैं जाकर अनाउंसमेंट करवा देती हूँ। किम टायो, अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगे। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया ऐसी जगह आने के लिए जहाँ तुम आना चाहते थे, और फिर मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मैटर ही नहीं करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? तुमने तो करना था जो कर दिया है, लेकिन अब जो मैं करूँगा वो तुमसे सहा नहीं जाएगा।
तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बड़े भाई को भी धोखा दिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अभी तक मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरी हमदर्दी देखी है, लेकिन अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे, मेरी नफरत देखोगे, क्योंकि अब ये वो कुकी नहीं रहा जो तुम्हारे इशारों पर नाचा करता था। अब ये जियोन जंगकुक बन चुका है और ये तुम्हें अपनी मेडिसिन का स्वाद वापस चखा कर रहेगा। तो अब संभल के क्यों टायूं, क्योंकि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। वी, तुमने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया? क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? तुम अभी तक यहीं क्यों हो? क्यों आयु? मैं नहीं जा रहा। मैं अपनी 1 घंटे की शिफ्ट काम करके फिर घर पे जाऊंगा। पर क्यों वी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मिस रोज ने कहा था कि मिस्टर कुक पार्टी दे रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सारी पार्टियाँ पसंद नहीं है। तुम चले जाओ आयु, मुझे नहीं जाना, मेरे फैमिली में इम्पोर्टेंट काम है। वी, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात पूछो। तुमने ये तो बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया है? क्या कुछ दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है आयु, और ऐसा बताने से कुछ है नहीं। वो आसपास में इसलिए नहीं दिखते मेरे, क्योंकि वो अपने काम से बाहर बिजी रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है मुझे पार्टियाँ पसंद नहीं है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ ना। हाँ, मुझे पता है, मैं लेन के साथ चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें टेंशन होती है। तुम जब देखो जब अकेले रहते हो। पर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जल्दी काम खत्म करके चले जाना। वैसे रात कौन देखने वाला है कि हमने कब तक काम किया है? पार्टी में सब लोग बिजी हो जाएंगे और सभी लोग जा चुके हैं। ठीक है, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगी तो ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ओके? ये बोलकर आयु वहाँ से चली जाती है और बी जो है वो 1 घंटे का काम कर अपना सामान लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक इंसान आ जाता है, इस वजह से रुक जाता है। गुड इवनिंग मिस्टर जियोन। गुड इवनिंग मिस्टर किम। बाय द वे, आप ये अपना बैग लेके कहाँ जा रहे हो? क्या पहले तो मुझे लगा था कि आप बस कामचोर हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप साथ के साथ ही बहरे भी हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर किम, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मेरी गर्लफ्रेंड रोज ने अनाउंस किया है कि आज मेरे से जो बनने की खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो आप इस वक्त घर कैसे जा सकते हैं? वो सर, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। मेरा हस्बैंड मेरे घर बात है, तो फिर आप जरूर जाइए, क्योंकि हस्बैंड को वेट करना अच्छी बात नहीं होता। पर मुझे लगा था कि यह पार्टी आपके लिए थोड़ी फायदेमंद होगी। क्या मतलब है आपका कि ये पार्टी मेरे लिए फायदेमंद होगी? नहीं, वो क्या है ना कि आपको ऐसी पार्टियों में अमीर आदमियों को फंसाने की तो एक बहुत अच्छी तरह से पता है ना। तो मुझे लगा था कि वैसी ही पार्टी है और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो क्या पता आपके हस्बैंड से भी ज़्यादा अमीर आपको यहाँ पर मिल जाए, तो आपकी और लाइफ बन जाएगी, क्योंकि आपकी आदत यही तो है मिस्टर किम। और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर जियोन, अपनी हद में रहिए। मैं अपनी हद में ही हूँ। हद तुमने पार की थी और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ मिस्टर किम। आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका तो अभी मैंने आधा बदला भी नहीं लिया है। और रही बात तुम्हारे घर जाने की, तो ठीक है, तुम घर जा रहे हो, लेकिन वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकू? मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे लिए मैं बस मिस्टर जियोन हूँ। आज तो तुमने मेरा नाम ले लिया है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात जाने की, तो तुम जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? लेकिन आज अगर तुम इस पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो कल से मेरे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, अंडरस्टूड?
कुकी, मैं कैसी लग रही हूँ? देखो, ये ड्रेस मैंने स्पेशली आज की पार्टी के लिए तैयार करवाई है। जैसे तुमने कहा कि तुम पार्टी देने वाले हो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाई है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? जंगकुक, तुम अच्छी लग रही हो। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है, तुम आके पार्टी में ढूंढ क्या रहे हो? मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं आई अभी तक। तुम अपना काम करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक में मेरा अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बस नाटक कर रहे हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, सिर्फ बिजनेस के लिए। तो इसको ज़रा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं इस डील को भी तोड़ दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस डील को तोड़ दूँ? असल में जंगकुक पार्टी में देख रहा था, तभी उसकी नज़र कोने में खड़े टेयुंग पर गई, जो कि अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है। जंगकुक, देखो, यूंग ह्यूंग और जिन ह्यूंग भी आ चुके हैं। यूंग ह्यूंग, जिन ह्यूंग, आप दोनों आ गए। कैसे नहीं आते कुकी? इतने सालों के बाद हमारे भाई ने कोई पार्टी दी है, तुम्हारा आना तो बनता ही था। हाँ, शुगा ह्यूंग सही बोल रहे हैं जेके। वैसे भी पिछले इतने सालों में कितने दिनों के जब हमने तुम्हें ऐसे देखा है, हम तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। चिंता मत कीजिए ह्यूंग, शायद मुझे खुश करने के लिए ही गॉड ने मुझे इस कंपनी का सीईओ बनाया है। क्या मतलब हो कुकी? क्या करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं ह्यूंग, बस ऐसे ही। बाय द वे, जिमिन कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। क्यों पार्टी में नहीं आना चाहता? नहीं कुकी, ऐसा नहीं, हम दोनों साथ ही निकल रहे थे, फिर उसके हॉस्पिटल में एक अर्जेंट काम आ गया तो उसे वहाँ पर जाना पड़ा। चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगा। ओह, अच्छी बात है। वैसे रोज, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तुम ना कभी घर आती हो ना ऑफिस में आती हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, या फिर तुम्हें हमारी फैमिली पसंद नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए। वो लोग अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई था जो उन्हें बस अपनी लॉन्गिंग आइज के साथ देख रहा था। वी ऐसे कर रहा है, उसे यहाँ नहीं रुकने वाला था ना। वी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो कहा था ना कि तुम घर जा रहे हो, तुम्हें फैमिली में अर्जेंट काम है। हाँ, यूँ मैं घर जाने वाला था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो बॉस ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में आना ही होगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी, तो चलो, वो वहाँ खड़ा है, मैं तुम्हें उससे मिला देती हूँ। चलो। वो दोनों उस तरफ जा ही रहे थे, लेकिन अचानक ही एक बेटा आया और वो वी से टकरा गया। इस वजह से वी के हाथ का जो ग्लास था वो शुगा के ऊपर गिर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यूं ये यहाँ पर काम करता है। क्या मतलब है काम करता है? अगर काम करता है तो तुमने इसे यहाँ से निकाला क्यों नहीं है? यूं जब देर थे तब से यहाँ पर काम करता है, इसीलिए मैं क्या? कुकी, फालतू के बहाने मत बनाओ। ये कहो ना कि तुम्हारे दिल में भी इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है, फिर भी तुम इसे भूल नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है शुगा ह्यूंग, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। और अगर आप ये जान नहीं चाहते हो ना कि मैंने इसे यहाँ पर क्यों रखा है, तो सुनिए, इसने जिस तरह से हमको बर्बाद किया है, वैसे मैं इससे बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। ओह, अब मैं समझा, लेकिन मुझे ये अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। बाय द वे, सॉरी, मिस्टर किम टेयोंग, तुम यहाँ इस कंपनी में एज एम्प्लॉय कैसे काम कर सकते हो? क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम किसी ऐसे आदमी से शादी कर रहे हो जो तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकता है, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्या पड़ी? या फिर तुमने उसे भी धोखा दे दिया जैसे तुमने मेरे भाई को धोखा दिया था? सच कहूँ भी, मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना था, लेकिन तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया? तुमने मेरे छोटे भाई को धोखा दिया, और सिर्फ एक को नहीं, तुम्हारे उस बड़े भाई ने मेरे
जिन भाई को धोखा दिया, और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर तुमने क्या सोच कर ये सब किया था जिमिन? हाँ, क्या सोचा था तुमने भी? हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मैं क्या ही बोल रहा हूँ, तुम जैसे लोगों को कुछ लगता है, अगर तुम्हें कुछ कोई बोलता है तो तुम्हें उससे फर्क पड़ता है? नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने अपने ज़मीर को मार लिया है। और ऐसे लोग जिनका ईमान मर जाता है ना, उन्हें किसी और बात का फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर है तो तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या उसे भी उसके पीठ पीछे चीट कर रहे हो, या फिर उसे भी उसके पीठ पीछे तुम धोखा दे रहे हो मिस्टर वी? या फिर कहूँ कि एक सेकेंड, तुम्हारी शादी तो जहाँ तक मुझे याद है एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के बेटे से हुई थी ना, तो क्या वो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी तुम्हारी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? तुम्हें यहाँ कर किसी और की मदद की जरूरत पड़ गई, या फिर तुम्हें पता चल गया कि कुकी तुमसे प्यार करता है? तुम कुछ भी कर लो, तुमने उसके साथ जो भी किया हो, अगर तुम कंपनी में जाओगे तो कुकी के दिल में तुम्हारे लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? शुगा और जंकुक की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद वी की आंखों में आंसू थे, वो वहाँ रुके नहीं पाया। वो उस पार्टी हॉल को छोड़कर बस भाग चुका था। जब सबने एंट्रेंस की तरफ देखा तो वी तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन वहाँ पर जिमिन खड़ा हुआ था, जिसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे कि वो इस दुनिया को जलाने की ताकत रखता है। सभी लोग, पार्टी खत्म हो चुकी है, इसीलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और अगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी 1% बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड मिस्टर शुगा, वाह, आप क्या लेक्चर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा फिलोसोफर है, या फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाने में इतना अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुमने अपना ये रूप मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया, ताकि मुझे तुम्हारी सच्चाई तो पता चलती कि तुम जैसे दिखते हो तुम वैसे ही हो। मुझे लगा था कि तुम चेहरे से कैसे भी दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे चेहरे के तहत तुम्हारा दिल भी पत्थर है, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जिमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और मैंने क्या ही गलत बोला है? तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारा सोलमेट था, लेकिन तुमने खुद देखा है कि उसने जंकुक की क्या हालत कर दी थी। हाँ, मैंने देखा है कि उसने जेके की क्या हालत की थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि उसने सब क्यों किया होगा? एक बार भी, 5 साल में एक बार भी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि उसने जेके के साथ ऐसा क्यों किया, जब वो जेके से इतना प्यार करता था? और जंकुक, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो, क्या तुम्हें जब वे तुमसे प्यार करता था तो एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि वो प्यार झूठा था? एक पल के लिए भी? तुम तो 2-3 साल तक साथ थे ना, तो तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि वी ने तुम्हें धोखा दे रहा है? वो सब बस पैसों के लिए कर रहा है। अपने दिल से पूछो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम अल्फाओं के पास दिल होता कहाँ है? तुम अल्फाओं के पास ईगो होता है, ओमेगास होती है, जिन पर तुम सिंपली इल्जाम लगा सकते हो। जिमिन, कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा हार्श था। तुम हार्श नहीं थे शुगा। आज तुम आज इतने गिर गए थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा हस्बैंड इतना नीचे गिर सकता है। तुमने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी शुगा। तुमने क्या कहा कि उसका हस्बैंड घर में होगा, वो किसी और के साथ उसको चीट कर रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है वो इतना गिरा हुआ है? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जब मैंने तुम्हें ये कहा कि वो तुमसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करता है और अब वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तो क्या तुमने उसका पीछा करने की कोशिश की? क्या एक बार उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की कि वो कैसा है, किस हालत में है? क्या तुमने कभी उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था कि उसने कहा कि तुमसे प्यार नहीं करता और तुमने मान लिया। तुमने एक बार उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उसे कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं, तुम्हें बस इल्जाम लगाने के लिए कोई चाहिए था और मिल गया। वी और शुगा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बदल दिया है। मैंने अपने उस पत्थर दिल शुगा को मिनी उंगली बना दिया है, लेकिन नहीं, तुम पत्थर दिल थे, पत्थर दिल हो और पत्थर दिल ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये थ्योरी से बोलने के तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन इमोशन समझने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं है। तो अब जब तुम्हारे पास दिल होगा तभी मेरे पास आना, वरना मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे ऐसे बात करो, मुझसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिमिन रुको, अभी के अभी रुको।
लेकिन जिमिन वहाँ पर नहीं रुकता और वो उस होल से निकलकर बस चला जाता है। युंगी उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर जेके की आंखों में बस आंसू थे, क्योंकि जिमिन जो कुछ भी कह रहा था वो जैसे उसे सेंसिबल लग रहा था। तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी? और ये बैंडेज तुम्हारे सिर पे बैंडेज किसने किया? ऐसे कौन बैंडेज करता है? वो आयु, वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी चोट है। वीर, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, ऊपर से ये बैंडेज किसने किया है? ये ढंग से लग भी नहीं रहा है। किस पागल ने किया है ये? आयु, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं थोड़ा सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए चोट लग गई है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे जब तुम गिरे थे तो तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा था? उसने तुम्हें बैंडेज क्यों नहीं किया? उस पागल ने से बैंडेज किया है? ऐसे कौन पट्टी करता है? उसका दिमाग खराब हो गया। रुक तुम, मेरे को, मैं अभी अपनी केबिन से ड्रेसिंग, अपनी केबिन से वो फर्स्ट एड बॉक्स लग रहा था, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ। मैं घोर तुम्हें देखकर मुझे बुरा तक नहीं जा रहा। आयु, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? शायद आप, मैंने कहा ना कि मैं लेकर आ रही हूँ। और अब मुझे बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? हाँ, माना कि तुम सीढ़ी से गिर गए, लेकिन उस वक्त तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा था? क्या वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता था? बताओ भी। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो घर पर नहीं है, वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए, इसलिए घर पर कोई नहीं था। तो तुम आज ऑफिस क्यों आए हो? तो कितनी चोट लगी हुई है और तुम्हारी तो तबीयत भी खराब लग रही है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम दोनों यहाँ पर काम करने आते हो या फिर बातें करने आते हो? मिस आयु, आप अपनी केबिन छोड़कर मिस्टर किम की केबिन में क्या कर रही है? क्या आपके पास काम नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर, वो क्या है ना कि मेरा मतलब मिस्टर किम सीढ़ी से गिर गए तो उनके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई, इसलिए मैं बस। अगर मिस्टर वी के सिर पर इतनी ही चोट आई होती तो वो ऑफिस नहीं आते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खुद की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होता है। मिस आयु, आप अपनी केबिन में वापस जा सकते हैं। मिस्टर किम, अगर आपको चोट ही लगी थी और आपको काम नहीं करना था तो आपको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ऑफिस में आए हो तो चुपचाप अपना काम कीजिए। और हाँ, अभी के अभी मुझे आप अपने ऑफिस में चाहिए, राइट नाउ। समझ में आया आपको? ये कैसा इंसान है? क्या इसके सीने में दिल नहीं है? ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? तुम्हारे चोट लगी है फिर भी। कोई बात नहीं आयु, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम्हारी नौकरी को भी चिंता आ सकती है। प्लीज तुम छोड़ो इस बात को, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। कैन आई कम इन सर? यस। जैसे ही वी ऑफिस में एंटर होता है, एक फुल फोर्स के साथ उसे फील होता है कि उसे किसी ने दीवार की तरफ पुश किया है। अब ये तुम्हारा फिर से कौन सा नया नाटक है? हाँ, जब से नहीं, मतलब जैसे मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ तुम नाटक करना शुरू कर देते हो। अब बताओ क्या हो रहा है ये? मिस्टर जीवन, अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे पेन हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहिए, हाथ छोड़िए मेरा। मिस्टर जीवन, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। पेन हो रहा है? पेन तुम्हें हो रहा है? लेकिन जहाँ तक लगता है सालों पहले दिल तो मेरा टूटा था, दिल के टुकड़े टुकड़े तुमने मेरे भी किए थे और दर्द अब तुम्हें हो रहा है। अब ये नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है वी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे? चुपचाप बता दो। या फिर ये बोलकर जंगकुक उसकी चोट पर हाथ लगाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये चोट नकली है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाता है वी के आंसू निकल आते हैं, तो उसके मुंह से कहा निकल जाती है। ओह, तो तुम्हें चोट सच में लगी है? किसी और को दर्द देने के बाद खुद को चोट लगना कैसा होता है मिस्टर वी? पता चल रहा है आपको? बाय द वे, आपको इतनी गहरी चोट लगी है, फिर भी आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ कमाने के लिए भेज दिया। कहीं आप लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं कुछ न कुछ आपकी मदद कर दूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं किसी को भी दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए अगर कुछ कमी हो तो मैं तुम बता सकते हो। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मदद कर सकता हूँ वी। मिस्टर जीहोन, ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं काम करने आता हूँ या नहीं आता।
इससे आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और ना ही आपको मेरे हस्बैंड के बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है और यहाँ मैं बस बिजनेस वर्क के लिए आता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओह, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोलने से दुख हो रहा है वी? तुम इतने कब बदल गए? तुम मेरे वो वी नहीं रहे जिसको मैं जानता था। तुम सच में बदल गए हो। ठीक है, अगर तुम इतना ही बदल गए हो तो तुम अभी यही डिजर्व करते हो। आज से तुम इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर नहीं हो। क्या बोल रहे हो आप मिस्टर जून? मेरी पूरी बात सुनिए। आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। हर पल मेरे साथ रहोगे और उस हर पल में मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा किसी को हर्ट करने का नतीजा क्या होता है। तुमने सिर्फ मुझे हर्ट किया होता तो मैं सह भी लेता, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे जिन ह्यूंग को हर्ट किया था। उन्होंने उनका दिल तोड़ा था, ये जानते हुए कि जिन ह्यूंग कितने ज़्यादा सेंसिटिव है प्यार को लेकर, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने किसी और से शादी कर ली उनके सामने। तुम्हें पता भी है मेरे जिन ह्यूंग के ऊपर क्या बीती थी, हमने उन्हें कैसे संभाला था। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम और तुम्हारा भाई तो अमेरी में ऐश कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि जब दर्द लौट कर आता है, जब खुद को दर्द होता है, अपने परिवार को दर्द होता है, तो लगता कैसे है। तैयार हो जाओ वी। अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, क्योंकि तुमने इस दिल के लिए प्यार देखा है, अब तुम इस दिल के लिए नफरत देखोगे। आज से पहले मैंने इतनी नफरत किसी से नहीं की जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ। आई हेट यू वी, आई हेट यू। अब चुपचाप यहाँ से जाओ, अपने सारा सामान लेकर इस केबिन में आओ, क्योंकि आज से तुम्हारा केबिन यही होगा। मिंजमिन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, ऑब्सेशन हो मेरा। और जब भी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कल रात अपने पेरेंट्स के पास चले गए। तुम समझ क्या रहे हो खुद को मिंजमिन? मैं वही समझ रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं शुगा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खुद को तुम्हें बस सौंप दिया है। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, तुम प्यार करते हो, तुम ऑब्सेस्ड नहीं हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कभी बदले थे ही नहीं। तुम बस मुझे पागल बना रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे यूंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जिमिन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, माना कर मुझसे गलती हो गई थी या फिर मैं गुस्से में था, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करता। तुमने खुद देखा था ना जिन ह्यूंग और जिंको की क्या हालत हुई थी। देखा ना तुमने जिनको क्या हालत हुई थी 5 सालों में। और वी और वो RM तो नामजून दूसरी दोनों से शादियाँ करके खुश है। और तुम्हें किसने कहा कि वो खुश है? क्या तुम गए थे वहाँ देखने की वो खुश है? क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की है? तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हें पता है तो पिछले 5 साल से तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे हाथ में होता मैं बता नहीं देता? लेकिन तुमने क्या किया यूंगी? खैर, वी और जंकू की बात छोड़ो, वो उनका मैटर है, वो देख लेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने क्या कहा था कि आज के बाद तुम कभी मुझसे ये नहीं कहोगे कि तुम मुझसे अपसेट हो, तुम बस मुझसे प्यार करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ऑब्सेस्ड हो यूंगी, अभी भी तुम ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें बस कंट्रोल करना है, तुम्हें मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन मैं किसी कंट्रोल नहीं होने वाला। तुम्हें समझ में आया? मेरे को वीक ओमेगा नहीं हूँ। अगर तुम एक डोमिनेटिंग अल्फा हो तो मैं भी एक डोमिनेटिंग ओमेगा हूँ, और मैं तुम्हारा मेट हो तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अभी मेरे वर्क का टाइम, तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा तो जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुम वापस घर कब आ रहे हो।
मैं जब तक नहीं आ जाऊंगा, जब तक तुम्हारा ये पागलपन कम नहीं हो जाएगा या फिर बंद नहीं हो जाएगा। बेंजामिन, ये पागलपन तो बंद होने से रहा, लेकिन तुम आओगे और अपनी मर्जी से आओगे। जहाँ तक मुझे पता है 7 दिन में तुम्हारी हीट आने वाली है, राइट? तो मैं भी देखता हूँ कि तुम बिना अल्फा के एक मार्स ओमेगा होते हुए कैसे अपने अल्फा के बिना रहोगे। बेंजामिन, तुम खुद मेरे पास आओगे। अगर तुमने इतनी हिम्मत की ना मुझसे दूर जाने की, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम खुद मेरे पास आओगे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं आते हो।